हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। तो अभी मॉर्निंग में अभी 9:30 आया हूँ मैं ऑफिस, और आज हमें जाना है स्कूल। और कल कुछ सैंपल्स आए थे हमारे पास प्रिंट होने के लिए, पीओसी डिवाइस है वो। तो वो प्रिंट हो गए हैं और कुछ सैंपल्स अभी लगे हुए हैं, तो अभी सारी प्रिंटिंग भी हो गई है। रात को बैठ कर प्रिंटर पे रिपेयर किया तो नींद तो कंप्लीट नहीं हो पाई, प्रिंटर भी रिपेयर हुए हैं कुछ, और सैंपल सारे रेडी हो गए हैं। एक या दो सैंपल बचे हुए हैं, और 8-9 घंटे की फाइल है तो उसको टाइम लगेगा प्रिंट होने में। तो बता दिया कस्टमर, तो वो शाम तक रेडी हो जाना चाहिए। उसके बाद अभी सब लोग आ जाएंगे तो अराउंड 10:30-11 हमें स्कूल पहुंचना है। और फिर अब स्कूल में सीबीएसई स्कूल जाएंगे हम लोग। तो हमें स्कूल में आज से पहले, तो हमने समर वेकेशन से पहले जो हमने क्लासेस ली थी उसमें बस इंट्रोडक्शन दिया था कि 3D प्रिंटिंग क्या होता है, और बच्चों को बस यूज टू करवाया था, उनको इंट्रोड्यूस करवाया था 3D प्रिंटिंग से। अब जाके उनकी पूरी एलैबोरेशन करेंगे हम, और प्रॉपरली उनको गाइडेंस देंगे कि 3D प्रिंटिंग क्या होती है, कैसे यूज़ होता है, और आगे आने वाले उसमें ये एजुकेशन को कैसे और इम्प्रूव करने वाला है। तो चैप्टर बाय चैप्टर उनको अब हम पूरा उस पर 3D प्रिंटिंग पे उनको गाइडेंस देने वाले हैं। उसके बाद जितने भी प्रिंट्स हो गए हैं वो ही सैम्पल्स वो डिस्पैच हो जाएगा। और उसके अलावा एक और कंपनी है जिनके लिए हम सैम्पल्स तो नहीं, बट उनका कुछ प्रोडक्ट है, वो जो डोर के लॉक्स होते हैं वो बनते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो वो उसमें थोड़ा सा इश्यू आया है, तो वो लोग शायद आएंगे मिलने के लिए, तो बट मैं तो नहीं मिल पाऊंगा। नेहा रहेगी तो नेहा मिलेगी उनसे, और जो भी उनके कन्फ्यूजन्स है, जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स है, जो भी चेंजेस हो चाहते हैं, तो नेहा उसको देख लेगी। बाकी अभी सब आ रहे हैं तो फिर हम लोग निकलते हैं स्कूल। तो बाकी अब स्कूल के वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या किया हमने स्कूल में। चलो बैठो। और इसका मतलब सुनाई दे रहा है किसी को? अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो बताओ। सुनाई दे रहा है? थोड़ा लाउडली बोलो। समझ आया? किसने सुना था? जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड किया था उनके अलावा किसने सुना था 3D वर्ड? सुना था? अगर सुना है तो बताओ, नहीं सुना है तो भी बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताने के लिए आया हूं। तुम चुप रहो। जो जो लास्ट क्लास में थे उनसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, जो नहीं थे लास्ट क्लास में उनसे पूछ रहा हूं। किसी ने सुना था 3D क्या होता है? या 3D के बारे में सुना तो होगा एटलीस्ट, वीडियो में कहीं तो देखा ही होगा। सुना था? नोट करेंगे सब इसको फटाफट। जैसे बाई चांस मान लो कि अगर हमें कुछ बुक लेना है, तो बुक लेने के लिए हम एक पर्टिकुलर स्टोर पे जाते हैं, ठीक है? किसी स्टोर पे जाते हैं हम बुक्स लेने के लिए। सेम ऐसी डिजाइन के लिए टिंकरकैड है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर द सॉफ्टवेयर, बट जो सबसे इजी सॉफ्टवेयर है वो है टिंकरकैड, ठीक है? जहां पे आप लोग स्पेशली बहुत इजीली सीख सकते हो। अगर घर पे जाके कोई लैपटॉप यूज कर रहा है, सिस्टम यूज कर रहा है, तो मेक श्योर कि आप जाके ना टिंकरकैड जरूर यूज करो। अनलेस कुछ नहीं कर पाओगे 3D प्रिंट में, ये सारा मेहनत जितना आप करो सारा वेस्ट है आपका, ठीक है? अब डिजाइन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एसटीएल फाइल तो तभी मिलेगी ना जब आप डिजाइन करके उसको एक्सपोर्ट करोगे। अब आपको कुछ डिजाइन करना है, लेट्स से कि अगर आपको ये क्लास का ही एक मिनिएचर डिजाइन करना है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए डायमेंशंस, मेजरमेंट चाहिए कि इस वॉल की लेंथ कितनी होगी, उस वॉल की लेंथ कितनी होगी, उस वॉल की लेंथ कितनी होगी, तभी तो आप डिजाइन कर पाओगे ना। अब जैसे हम मैगी बनाने, ठीक है? सबसे पहले क्या चीज चाहिए हमें डिजाइनिंग के लिए? डायमेंशन। इससे पहले जो लिखा था उसके नीचे ही लिखना है ये, ठीक है?
इसकी जब हमारे पास फोटो नहीं होगी तो हम डिजाइन कैसे करेंगे बैठ के? उसके बाद क्या चाहिए? अगर आप लोगों ने अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो आपका काम जाने, फिर मुझे मत बोलना कि रोशन ने नहीं बताया कुछ, ठीक है? अब ये समझ आ गया, एक तो हमारे पास सॉलिड स्क्वायर है, उसके बाद लिया हमने हॉलो स्क्वायर, ठीक है? अब सॉलिड वाला लेट से ये हमारा है यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है? ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10। एक ही स्क्वायर पे बता रहा हूं, बट आप इसको अलग अलग बनाते जाना। कॉपी में अगर लिख रहे हो तो अलग अलग बनाते जाना, ठीक है? ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। टाइम बताना। ठीक है? अब ये 10 सेंटीमीटर का बेसिकली मान लो इसका पूरा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है? बताओ गाइस, जल्दी बताओ। अगर ये 100 mm है और हमें यहाँ पे कम से कम 2 mm का थिकनेस चाहिए ही चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए? बंद करो उसको। यहां लेके आओ कॉपी, कॉपी लेके आओ यहाँ पे। तो अगर हम इसके ऊपर रखेंगे, सेंटर में रखेंगे, तो एवरी साइड से वो गैप उतना ही मेंटेन करेगा वो, करेक्ट? अगर हमने इसको सेंटर में ना रख के थोड़ा सा स्लाइड कर दिया तो ये इधर से बाहर चला गया, इधर का तो पूरा गैप खत्म कर दिया उसने और इधर का गैप बढ़ा दिया उसने, तो डायमेंशनली वो खराब हो जाएगा। अब हमारे पास ये 2 mm का गैप आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? और ये पूरा फिल हो जाएगा। और बीच में हमारे पास गैप आ जाएगा, ठीक है? समझ आया? जब हमने हॉलो को उठा के सॉलिड वाले में रखा तो उसने क्या काम किया अपना, साइड में जितना हमें स्पेस चाहिए था उसने दे दिया। यहाँ पे उसने हमारे लिए गेट का स्पेस बना देगा वो, ठीक है? जैसे ही उसको सॉलिड को हम यहाँ लेके आएंगे, मैच करेंगे इसके साथ, ये हमारे लिए वहां पे स्पेस बना देगा, ठीक है? अब क्या चाहिए हमें? गेट तो हमारा रेडी हो गया, अब क्या चाहिए? विंडो चाहिए। तो फिर सेम यही चीज हम यहां भी अप्लाई करेंगे, ठीक है? समझ आ गया? जहां जहां हमें स्पेस बनाने की जरूरत है वहां हम हॉलो वाला स्क्वायर यूज करेंगे। हॉलो स्क्वायर वहां पे जितने भी अवेलेबल होंगे हॉलो, वो स्क्वायर में भी होते हैं, ट्रायंगल में भी होते हैं, सर्कल में भी होते हैं। तो पहले अभी मैं बस आपको स्क्वायर में समझा रहा हूं, ठीक है? ऑल क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो गेट बनाने के लिए भी, गेट तो हमने बना दिया, अब हमें विंडो बनाना है। तो विंडो बनाने के लिए भी सेम हम वही स्क्वायर लेंगे। तो डिजाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का कि डिजाइन कैसे करना है? ये तो सिंपल डिजाइन मैंने बताया। इसी तरीके से आप लोगों को जो भी डिजाइन करना होगा आप टिंकरकैड पे डिजाइन कर सकते हो, और ये सारा टिंकरकैड पे डिजाइन किया है मैंने, ठीक है? किसी को कोई कंफ्यूजन? इसको जल्दी से लिख लो, नोट कर लो। डन? हॉलो का मतलब क्या होता है बेसिकली? कभी आप लोगों ने पढ़ा, जैसे मान लो उसको हॉलो का मतलब ही समझ में नहीं आया कि हॉलो है क्या चीज। तो बेसिकली ये कप है, ठीक है? ये कप के बीच में जो ये गैप है ना, इसको हॉलो बोलते हैं। ये हॉलो होता है, ठीक है? तो जब हम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे ना, तो वहां पे एक होगा सॉलिड फाइल जो पूरा सॉलिड होगा, और एक उसी के पास होगा हॉलो। उस हॉलो को जब हम इसमें डालेंगे, जैसे एग्जांपल ये वाला कप है हमारा, ठीक है? ये कप अभी हॉलो है, ये पूरा सॉलिड है, ठीक है? ये पूरा सॉलिड है, अभी इसमें ना पानी कुछ नहीं डाल सकते हैं। उसके अलावा उसके बाद एक ऐसे ही होगा, मतलब ही इनविजिबल है, तो उसमें कुछ होगा ही नहीं। तो ये इनविजिबल होगा और ये सॉलिड होगा। तो हॉलो को जब हम उठा के इसके अंदर डालेंगे, जब इसके अंदर हम डालेंगे और इसके साथ मैच कर देंगे, सॉफ्टवेयर में ऑप्शन होता है मैच करने का। जैसे हम इसके साथ मैच करेंगे, वो इसको पूरा सॉलिड से
सॉलिड से वो ऐसा बना देगा कि हम ये पूरा गैप बना देगा वो। तो बेसिकली ये वाला पार्ट उठ के जैसे इसमें आएगा हम इसके अंदर मैचअप करेंगे और ये पूरा गैप क्रिएट कर देगा। तो सॉलिड का यही हॉलो का यही काम होता है, ठीक है। और बाकी जो भी कंफ्यूजन होगा ना जब हम सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। इतना पता है तो बता क्यों नहीं रहे हो? और पूछ क्या रहा हूं मैं? यही तो पूछ रहा हूं ना। हॉलो पता है तो हॉलो का अपोजिट क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड का अपोजिट हॉलो। अरे बुक में ही देख के बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक में ही देख के बताओ, कोई टेस्ट नहीं चल रहा है यहाँ पे, बुक में ही देख के बताओ। तो अब दिख रहा है आपको, ये सॉलिड हो गया। सॉलिड को, हॉलो को जब हमने सॉलिड में डाला तो हमारे पास एक शेप आ गया हमारे पास, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब शेप को हमें किस किस प्रोडक्ट में कौन कौन सा शेप यूज करना, ये आइडिया है आप लोगों को? नॉर्मल है यार ये चीज। लेट्स से अगर हमें कोई वाटर बॉटल डिजाइन करना है तो वहां पे हमें कौन सा शेप यूज करना पड़ेगा? आप लोगों को तो खुद ही पता है, सब कुछ भी बताते क्यों नहीं हो? अब बताओ, अगर हमें एक हट यूज बनाना है, ठीक है, करना है, तो हमें कौन कौन सा शेप यूज करना पड़ेगा हट के लिए? इसको नहीं देखना है ना, इसको भूल जाओ। अब बताओ मुझे, अगर हमें कोई हट डिजाइन करना होगा तो कौन कौन सा शेप चाहिए होगा? थ्री में मैं बताता हूं, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों सेम होते हैं, ठीक है। शेप में जब आप जाओगे डिजाइन करने के लिए वहां पर रेक्टेंगल नाम से कोई भी शेप नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों सेम ही होता है। अगर हमें रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाना, स्क्वायर को अगर हमें रेक्टेंगल बनाना होगा, बस हमें इसकी लेंथ इंक्रीज कर देनी होगी, ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो वहां पे रेक्टेंगल नाम से कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। यहां बना लो, उसको छोड़ दो, यहां बना लो। बढ़िया, चलो आ जाओ, अब मैं दिखाता हूँ, दो बैठो। स्क्वायर को चेयर का शेप देना है। बताओ, किसी ने कुम्हार को देखा है कभी जो ये मटका उटका बना देगा? भी देखा है? कैसे बनाते हैं वो लोग? एक मिट्टी लेते हैं, मिट्टी का एक कोई शेप होता है, कोई भी शेप बना देता है, चाहे वो ओवल शेप हो, सर्कुलर हो, कोई भी शेप होता है। उसके बाद अब इसकी हाइट कितनी रखी थी हमने? 10 सेंटीमीटर रखी थी, करेक्ट। अब चेयर की जो हमने हाइट लिया वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसका चेयर, उसके लेग का हाइट कितना रखना चाहिए था हमें? अपना चेयर देखो एक बार, जहां पे आप बैठे हो उसके नीचे वाला बड़ा है या छोटा है? उससे छोटा है ना। तो हम स्क्वायर को रेक्टेंगल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है 8 सेंटीमीटर। अब इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे यहां से इसको, ठीक है। यहां पे हम थोड़ा सा शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको करेंगे कॉपी और इसी को आगे हम पेस्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको पेस्ट करते करते हमारा चेयर बनके रेडी हो जाएगा। अब हमने बना तो दिया है ये सारा, बट ये सारे जितने भी शेप्स हैं अभी सब के सब अलग हैं। अगर अभी हम इसको सेव करेंगे, और हमें सेव करना कौन सा डिजाइन, हमें कौन से फॉर्मेट में चाहिए होता है?
3D का फॉर्मेट होता है ना एक, कौन सा फॉर्मेट में चाहिए होता है, ठीक है, समझ आए। बट अभी क्या है ना कि सारे शेप अलग अलग है, हमें क्या करना होगा, पहले सारे शेप को एक साथ कंबाइन करना होगा, तभी हमारा चेयर बन के रेडी होगा। अगर अभी हमने इसको STL में एक्सपोर्ट करने की कोशिश की, ये सारे पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, फिर उसको हम प्रिंट करेंगे अलग अलग, फिर उसको पेस्ट करना पड़ेगा, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है हमें। तो अभी हम क्या करेंगे, इन सबको एक साथ ग्रुप कर देंगे, ठीक है। वो जब मैं आपको एक्चुअल में सॉफ्टवेयर समझा रहा हूँ तो वहां पे बता दूंगा कि इसको ग्रुपिंग कैसे करनी है। तो बस बताने का एक ही रीजन है कि जब हम हमारा डिजाइन बनके कंप्लीट हो जाएगा तो हम डायरेक्टली इसको सेव नहीं करेंगे, ठीक है, अंटिल हम इसको कंबाइंड कर दें। जब तक इसको कंबाइंड नहीं करेंगे ये चेयर बन के रेडी नहीं होगा हमारा। तो ये समझ आ गया कि चेयर बनाने के लिए हमें सबसे पहले कौन कौन से शेप्स चाहिए होता है, स्क्वायर चाहिए होता है, करेक्ट। उसके बाद उसको डायमेंशनली सारा एडजस्टमेंट करके फिर हम उसको सेट कर सकते हैं। ये इसलिए हो गया, जब हमने यहां से ये शेप लिया था ना, तो ये वाला हॉलो था, तो हॉलो को उठा के हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो हॉलो तो वैसे भी दिखाई नहीं देता, तो जैसे ही हमने हॉलो को यहाँ रखा उसने हमें एक चेयर का शेप बना के दे दिया, ठीक है। सेक्शन बी डालना, फिर उसके सारे आंसर्स लिखना, ठीक है। क्वेश्चन को रिपीट मत करना आंसर शीट पे, टाइम तो वहां जाएगा। देख लो तो लिखना है कैसा आंसर शीट पे, पहले उसको लिखो सेक्शन, सेक्शन ए है, ऐसे सब ऊपर लिखेंगे। उसके बाद जो भी है आंसर 1 फिर उसका आंसर जो भी होगा आंसर 2, फिर ऐसे लिखना, ठीक है। देन अगेन जब ये सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा फिर तुम्हारा सब सेक्शन बी, फिर आंसर 1 आंसर 2 आंसर 3, ठीक है। हो गया। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया था, जो डेफिनेशन मैंने लिखी थी ना वही लिखनी है। सबको दिख रहा है ना? 3D प्रिंटर का सिंपल डेफिनेशन ये हो सकता है, या आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो। बस मेन मोटिव है कि 3D प्रिंटर क्या ये पता होना चाहिए आप लोगों को। किसका आंसर सही है इसमें से? अपने आप सही कर लो, जिसका गलत है वो सही कर लो अपने आप। किसका सही है? नहीं भी है तो सही कर देना। समझ आया था? आंसर बताना, कोई क्या लिखा इसका? हाँ हो सकता है, और बताओ। हाँ अरे तुमने बता दिया, और कोई बताओ। बॉक्स अच्छा किया था। दिखाओ अभी सबके आंसर शीट्स, यहां या डायरेक्टर मैम के पास?
यहां देखना है या डायरेक्टर ऑफिस में देखना है, बताओ। कॉपी कौन दिख रहे हैं यहां पर? वैसे इसमें और भी चीजें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेट्स से कि किसी को लेटर्स एंड नंबर्स चाहिए तो वो भी सारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो बट अभी हम सबसे पहले शुरू करेंगे बेसिक शेप से, ठीक है। किसी को याद है मैंने मग बनाना सिखाया था? मग बनाना सिखाया था ना। अभी सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये सॉलिड है या हॉलो है? अब पता चल गया सॉलिड और हॉलो में क्या फर्क है। वैसे ही आपके तीन शेप के ना यहाँ पे हॉलो दिए हुए हैं, या तो हॉलो आप यहां से भी उठा सकते हो या जो आपका सॉलिड पार्ट है उसको भी आप हॉलो बना सकते हो, ठीक है। अभी ये पार्ट मैंने हॉलो बना दिया, अभी मुझे इसको सॉलिड बनाना होगा। अभी आप देखो कर्सर कहां पे जा रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे मेक सॉलिड। अभी हम कोई भी कलर चूज करके इसको सॉलिड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी सॉलिड हो गया। और अगर हमें सेम इसी शेप का एक और पार्ट चाहिए होगा बट वो हमें हॉलो चाहिए, तो कैसे करेंगे उसको? इसको सीधा हम कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये से कंट्रोल ए करके हमने इसको मैचअप कर दिया सेम हाइट पे। अब पता चल रहा है कहाँ सॉलिड है कहाँ हॉलो वाला पार्ट है? नहीं पता चल रहा ना? तो अभी हमें क्या करना है, इसको हम कितना भी बढ़ा ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसको, 120 30 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये इतना पार्ट का ही हमारे पास काम है, ये तो हॉलो का हॉलो रहेगा तो ये कहीं यूज होने वाला है नहीं, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से सेंटर में लाएंगे कंट्रोल ए करके, देन इस वाले ऑप्शंस पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इस डॉट पे क्लिक करेंगे, दोनों सेंटर में आ गया। उसके बाद इस डॉट पे क्लिक करेंगे, अब इसने अपने आप को एकदम सेंटर में ले आया है, ठीक है। बट अभी भी एक हमने मिस्टेक किया है। अब कोई बताएगा क्या मिस्टेक किया हमने? बताओ बताओ। अभी दोनों ही जितने हमारे शेप हैं ये दोनों शेप की पोजीशन एक ही है। किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्का? अभी मैं वहां बुला के पूछूंगा, सबको कंफ्यूजन हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो ग्रुप इन करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? पहले ग्रुप इन करने के लिए हम कंट्रोल ए करके इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये लिख लो सब कॉपी में। ग्रुप करने के लिए ग्रुप इज इक्वल टू कंट्रोल प्लस ए, फर्स्ट स्टेप कंट्रोल प्लस ए। चलो वो मैं ऊपर क्लास में बता दूंगा, रहने दो, वो मैं ऊपर क्लास में बता दूंगा। इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया ग्रुप करने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सेंटर पे लाना है, ठीक है। अब बताओ, पहले मैच करेंगे कि ये सेंटर में है कि नहीं। सेंटर में है, ये नहीं है ना। दोबारा इसको कंट्रोल ए करेंगे, दोबारा इस ऑप्शन पे जाएंगे, और इस वाले डॉट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब चेक करो, है सेंटर में, है ना। अब क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ, क्लास खत्म होने वाली है। अभी देखो एक चीज मिस कर दिया ना, अभी हमारा ये होलो वाला पार्ट भी और सॉलिड वाला पार्ट भी दोनों का लेवल सेम है। अगर अभी इसको ग्रुप इन कर देंगे तो ऊपर नीचे दोनों गैप हो जाएगा, फिर उस कप में तुम चाय डालोगे तो कहाँ जाएगी चाय, शकला का भूमि तो गायब, ठीक है।
ये दिखाई तो देगा नहीं है, और ये हमारा सॉलिड पार्ट है। यहाँ पे जब हमने हॉलो को यूज किया था तो क्या किया उसने, यहाँ पे गैप बना दिया। क्या किया था हमने, सॉलिड पार्ट को और हॉलो पार्ट को ग्रुप कर दिया था। सेम हमें यहाँ पे भी करना है, इसको ग्रुप कर देना है। ठीक है, कट हो गया। अब इसको रोटेट कर देना है हमें। यहां दिख रहा है रोटेट, कितने डिग्री पे रोटेट करना है हमें, 90 डिग्री पे। कौन है मैथ्स टीचर, नेल्सन सर। अरे बहुत बढ़िया, आज आपके टीचर को पकड़ता हूं मैं। अब इसको हम पकड़ के यहां से ड्रैग करके यहां तक लेके जाएंगे। ठीक है, अभी ये दोनों के बीच में बहुत गैप है। ठीक है, पहले इसको हम ऊपर तक ड्रैग करेंगे। ठीक है, और जितना इसका हाइट है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लग रहा है कब चाय पी सकते हैं इसमें, पी के दिखाना। पिघल जाएगा, क्यों पिघलेगा, सबसे पहले चीज कि जो इसमें मटेरियल यूज होता है वो प्लास्टिक नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है वो, पीएलए का फुल फॉर्म आप लोगों को पता था। अब तो ये हमने बना दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको अगेन कंट्रोल ए करके इसको ग्रुप कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा कप बन के रेडी हो गया है। ठीक है, अब बाय चांस मान लो हमने ग्रुपिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट अभी हमें लग रहा है कि कुछ मिस्टेक है। बाई चांस मान लो कि हमें लग रहा है इस वाले पार्ट में, यहाँ देखो, यहाँ मेरी तरफ नहीं उस पर देखो, बाई चांस मान लो इस वाले पार्ट में लग रहा है कि ये गलत हो गया है, बट अगर अभी आप इसको चेंज करने जाओगे तो चेंज कर नहीं पाओगे इसको। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, मॉडल को सेलेक्ट करके यहाँ पे ग्रुप ब्रेक कर सकते हो, आप अनग्रुप कर सकते हो इसको। ठीक है, इस पर प्रेस करोगे वो अलग हो गया, देन अगेन इसको प्रेस करोगे, सारे पार्ट इसके अलग अलग हुए हैं। ठीक है, अभी अगर आप चाहो तो सारे पार्ट इसके अलग कर सकते हो, ये अलग हो गया, सी थ्रू हो जाएगा, तो फिर तो सिलेंडर बनेगा ही नहीं है। इस केस में हमें क्या करना है, जो हमारा हॉलो वाला पार्ट है, किसने बोला ये, उसको 2 mm ऊपर कर देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद और सजीव पकड़ने वाला वो होगा। तो आपको तो सिलेंडर बनाना था, पकड़ने वाला सिलेंडर में पकड़ने वाला थोड़ी होता है। सिलेंडर में पकड़ के चाय पियोगे, चलो आ जाओ, नेक्स्ट कौन आएगा, आ जाओ बैठ जाओ। नेक्स्ट कौन आएगा, सोच के रखो क्या क्या बनाना है, सबको आना है आज। चेयर 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 बताओ, सबसे पहले क्या लेंगे चेयर बनाने के लिए, स्क्वायर इसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए जल्दी आ गए यहाँ, आ जाओ बैठ जाओ, वहीं पे बैठ जाओ। अब बताओ क्या करना है, याद करो, ऊपर क्लास में जो मैं ब्लैक बोर्ड पे बता रहा था क्या क्या बताया था मैंने, पक्का। चलो आओ बैठो बैठो,
बैठ जाओ पीयूष, बैठ जाओ, माइक निकालो। अभी सबसे पहले हमें इसको चेयर का शेप देना है, ठीक है। अब क्या करना है हमें? सिलेंडर लेना है, सिलेंडर लेना है। चलो सिलेंडर ले लिया हमने। क्या चीज बनेगा ना अभी? फिर इसको छोटा बनाना है। ऐसा छुप जाएगा। हाँ सर, अब इसका डबल करना है। लकड़ी को ज्यादा मोटी नहीं। बन गया? सब उस पर फोकस रखना। ठीक है, टेबल बनाने के लिए क्या लेंगे सबसे पहले? रेक्टेंगल। तो अभी तक तो सब सिंपल शेप लेके हम लोग सब कुछ बना रहे थे ना। अब थोड़ा सा यूनिक टेबल बनाते हैं। चलो अब पॉलीगॉन लेके बनाते हैं, ठीक है। सबको पता होगा इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, ये वॉलीबॉल है। सबका फोकस इधर रहना चाहिए। राजा दशरथ ये हमारे टेबल का बेस बन गया, ठीक है। अब बताओ क्या बनाना है इसमें? कितने लेग्स होंगे इसमें? हाँ, 4 भी बना सकते हो आप इसमें। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमें? बताओ। चलो ये नेम प्लेट बन गया ना, ठीक है। अब इसमें क्या मिसिंग है? कलर तो बात का, इसमें अभी बताओ अगर इसको की चेन बनाना है तो इसमें क्या मिसिंग है? इसमें चाहिए हमें एक होल। अब होल कैसे बनाएंगे?
तो फ्रेंड्स आपने स्कूल का वीडियो देख ही लिया, पार्ट्स हमारे कितने अच्छे बन के आए, सारे सैंपल्स जो हमने बनाए वो हमारे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था और कस्टमर को भी भेज दिया है। अभी एक छोटा-सा पार्ट है जो बच गया है, उसकी ना थिकनेस थोड़ी-सी कम रह गई थी तो हमने उसको इंक्रीज़ कर दिया है। तो वो इंक्रीज़ करके और क्वालिटी भी थोड़ी-सी इम्प्रूव कर दी है। वो कस्टमर जिनका हम वो सैंपल बना रहे हैं, वो पहले किसी और से प्रिंट करवाते थे, तो उनके पास जो सैंपल था ना, वो जब जो पर्पज़ था उनका वो उससे सॉल्व हुआ नहीं, जो यूज़ कर रहे थे वहाँ पे वो ब्रेक हो गया था। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि उसकी थोड़ी-सी थिकनेस भी बढ़ाई है और उसमें इनफिल भी हमने बढ़ा दिया है, ताकि एक बार और टेस्टिंग हो जाए। तो वो कह रहे थे कि उनको 15 पीसेज़ चाहिए, बट मैंने उसको सजेस्ट किया उनको कि सर एक बार एक सैंपल बना लेते हैं, अगर सैंपल हमारा वर्कआउट कर जाता है, तो हम बाकियों पे भी काम कर लेंगे। बट पता चले कि हमने सैंपल्स की जगह पूरा प्रोडक्शन करके दे दिया और पूरा का पूरा प्रोडक्शन ही खराब हो गया। तो वो कस्टमर भी खुश थे कि हाँ, चलो ये बेटर ऑप्शन है, तो हम सैंपल प्रिंट करके आज भेज रहे हैं अब। और उसके अलावा जो मैंने दिन में बताया था कि एक कंपनियाँ हैं डोर लॉक बनाती है, उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो उनके भी सीनियर मैनेजर आए हुए थे, तो नेहा ने उनसे बात की, तो उनको रिक्वायरमेंट ये है कि मटेरियल कितना भी चला जाए, उसमें कितना भी हेवी बन जाए बट टूटे ना और क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पहला वेंडर उन्होंने छोड़ा है, वो इसी वजह से छोड़ा है क्योंकि वो जल्दी बनाने के चक्कर में उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके दे रहा था क्वालिटी पे। तो वो उनको नहीं चाहिए और दूसरे उन्होंने कंप्लेन किया कि सर आप लोग बिलिंग नहीं कर रहे हैं टाइम पे, बिल बना के दीजिए तो हम पेमेंट करें। तो उनको मैंने सजेस्ट किया है कि आपके छोटे-छोटे पार्ट्स बन रहे हैं, तो हम एक काम करेंगे या तो वीकली इनवॉइस जनरेट कर देंगे या मंथली इनवॉइस जनरेट कर देंगे। तो ऐसा हम काम करेंगे उनके साथ। तो आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा मुझे बताना, तो फिर हम लोग यही इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके बाद स्कूल में बहुत मज़ा आया, इतने दिनों बाद अपने टीचर्स लोगों से मिलके, बच्चे लोग से मिलके, बच्चे लोग भी बहुत खुश हुए। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो हमने समर वैकेशन से पहले जो क्लासेस ली थी उसमें अवेलेबल नहीं थे वो लोग, तो आज सब थे। तो मुझे सारा कुछ दोबारा से रिकैप करना पड़ा। तो आज एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं किया, जो हमने पहले समझाया था, पहले पढ़ाया था, वही सारी चीज़ें आज भी की है हमने। और बच्चों को दोबारा से रिकैप करवाया क्योंकि वो लोग भी भूल गए थे 2 महीने की छुट्टी में, हमें याद नहीं रहता तो बच्चों को तो कहाँ से याद रहेगा। तो बच्चों को याद नहीं, तो सारा वही रिकैप किया हमने 1 घंटे में। बाकी मैं प्रिंसिपल मैम से और डायरेक्टर मैम से मिल के आया हूँ। उनको भी सजेस्ट किया हमने कि अब हम डेली क्लासेस करें, तो इट विल बी मोर बेटर फॉर द स्टूडेंट, क्योंकि अगर वो 1 वीक का गैप लेते हैं ना, तो कुछ-कुछ स्टूडेंट्स को याद रहता है, कुछ को नहीं याद रहता है। और अब मैं सजेस्ट करके आया उनको कि अब हम एक क्लासरूम में एक प्रोजेक्टर इंस्टॉल करेंगे, जिसपे मैं उनको डिज़ाइनिंग गाइडेंस दे सकूँ बच्चों को, क्योंकि लैपटॉप पे तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो प्रोजेक्टर पे ही हम लोग करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास देखते हैं कि मैम का कब अपडेट आता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उस पे काम कर लेंगे। तो यही था आज पूरे दिन का अपडेट, बाकी कल तो संडे है, कल ऑफ़िस क्लोज़ रहेगा। मंडे फिर आपको अपडेट करता हूँ, जो भी हमारी एक्टिविटी होगी वो आपको मैं दिखाता हूँ। तब तक जय श्री राम।